हाँ बेटा, आज हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए ऐसी आर्टिकल लेके आए हैं कि जो आपके पेपर में पूछा ही गया है बेटा, पक्का है। अब नान का बउआ नहीं हो और न लंट हो न गधा हो, तो आपको ये मालूम होगा कि पाठक यह बात क्यों कह रहे हैं। अभी अभी घटना हुई है, मालूम है? अरे इसी साल तो हुई है, और इसी साल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान से, सबको मालूम है। पाकिस्तान नेस्त नाबूद हुआ है तो सब मालूम है ना। तो इस पर आपका करंट का है तो पक्का है, 100% आना ही है, नो डाउट, पक्का। और कम से कम 5 सेट में यह आएगा, इसको नोट कर लीजिए, इस साल। इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस पर जो हम बताने जा रहे हैं, हमारा हमारा धर्म है कि आपको हम गाइड करें कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे अक्षर से याद करो। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ये गारंटी लेते हैं। लेकिन साथ में इसे कॉपी पर लिख लिख करके देखो। अरे यार 95+ पाना है तो जितना हम कर रहे हैं उसको करिए, अन्यथा फिर गड़बड़ है बेटा, अपना काम जानो। नहीं समझे तो शुरू करें। आइए बेटा, कम पॉइंट आप लिखेंगे ऊपर कैसे, आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे टेररिज्म, या कभी कभी आता है द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या। तो जो भी वहां तुम्हारे यहाँ लिखा है वो पूरी हेडिंग डालना, टेररिज्म क्यों नहीं डालना, जो हेडिंग आतंकवाद पे, ठीक है। अब उसके बाद इधर बाईं तरफ एक आयताकार ऐसी जगह बनाना और उस पर 4 हेडिंगें बनाना। 4 हेडिंगें हम लिख दे रहे हैं इन बर्ड साइज, यानी विहंगम दृष्टि, ये हेडिंग डाल करके काली इसको अंडरलाइन कर देना। फिर 1 2 3 4 हेडिंग बनाए, क्या क्या, इंट्रोडक्शन यानी का प्रस्तावना, इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की घटनाएं, यह हेडिंग डालना। काजेज, आतंकवाद का कारण क्या है, और प्रिवेंशन, इसको रोका कैसे जाए। इतने पॉइंट बना करके आप लिखना शुरू करना, ठीक है। अब देखो दाहिनी तरफ आपके जगह खाली होगी, कॉपी बोर्ड की कैसे होती है मालूम है ना, ऐसे होती है जिससे पन्ना छपा बेटा। लिखना कोटेशन एक जोरदार, इन माई ओपिनियन, यानी विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है। देखो पाठक स्टाइल है बेटा, एग्जामिनर जैसे देखेगा तैसे प्रभावित हो जाएगा बेटा। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, टेररिज्म इज अनलॉफुल एक्ट, आतंकवाद एक गैर कानूनी कार्य है। टू मेक कॉमन पीपल फियर, सामान्य लोगों को भयभीत करने के लिए। तो मेरी राय में आतंकवाद सामान्य लोगों को भयभीत करने के लिए एक गैर कानूनी कार्य है। इतना तक देखो ना बेटा, बहुत सरल सा है, देखो कोटेशन। अब आप यहां से लिखना शुरू करो, देखिए कैसे, एक एक शब्द को समझो बेटा। आवर कंट्री इंडिया इज फुल ऑफ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या लग रहा, आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारतवर्ष बहुत सारी समस्याओं से भरा है। आवर कंट्री इंडिया इज फुल ऑफ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारा भारत देश बहुत सारी समस्याओं से भरा पड़ा है। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज वन ऑफ देम, यानी कि आतंकवाद की समस्या उनमें से एक है। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज वन ऑफ देम, आतंकवाद की समस्या उनमें से एक है। बताइए, समझ आ रहा ना? गुड। टेररिज्म डिस्ट्रॉयज ह्यूमनिटी, क्या जोरदार लाइन, अंडरलाइन करना इसको, देखो। टेररिज्म डिस्ट्रॉयज ह्यूमनिटी, आतंकवाद मानवता को नष्ट करता है। अरे डिस्ट्रॉय माने मालूम है यार, नष्ट करना। आतंकवाद मानवता को क्या करता है, नष्ट करता है। टेररिज्म इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, आतंकवाद एक बहुत गंभीर समस्या है। टेररिज्म इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम,
आतंकवाद एक बहुत गंभीर समस्या है। दैट माने जो एफेक्ट्स पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, जो संसार में सुरक्षा और शांति पर अफेक्ट माने बुरा प्रभाव डालती है। आतंकवाद इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। टेररिज्म बहुत गहरी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, जो संसार में सुरक्षा और शांति पर बुरा प्रभाव डालती है। कोई कठिन है क्या? टेररिज्म का मतलब टेररिज्म मीन्स यूजिंग वायलेंस एंड फियर। आतंकवाद का मतलब हिंसा और भय। वायलेंस माने हिंसा और भय के माध्यम से टेररिज्म मीन्स यूजिंग वायलेंस एंड फियर टू अचीव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गोल। ये देखो बेटा, ये यहां से टेररिज्म मीन्स यूजिंग वायलेंस एंड फियर टू अचीव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गोल। आतंकवाद का मतलब है कि हिंसा और भय के माध्यम से धार्मिक और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना। हिंसा के माध्यम से, भय के माध्यम से। दोज पीपुल हु आर इनोसेंट, वह लोग जो निर्दोष होते हैं। दोज पीपुल हु आर इनोसेंट, अभी पुलवामा में सुना होगा। दोज पीपुल हु आर इनोसेंट, वह लोग जो निर्दोष होते हैं, आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, आतंकी हमले में मारे जाते हैं। वह लोग जो निर्दोष होते हैं, दोज पीपल हु आर इनोसेंट आर किल्ड, मारे जाते हैं, इन टेररिस्ट अटैक, आतंकी हमले में। कोई कठिन है क्या? यह आपने बिना हेडिंग डाले फिर दोबारा हेडिंग डालना, जैसे हमने लिखा इसे लिखना, ठीक है? आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या बेटा? इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की घटनाएं क्या क्या हुई। अरे जो मेन घटना है उसी की चर्चा करो। आए दिन रोज जो है आतंकवाद फैल रहा है, तो मेन घटना उसको लिख दो बस, ठीक है? देखिए बेटा क्या लिखा, अंडरलाइन करना। देयर हैव बीन मेनी टेररिस्ट अटैक्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए एंड अदर्स। क्या कहा बेटा? भारत, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे देशों में, और इस प्रकार के दूसरे देशों में बहुत सारे आतंकवादी हमले हो चुके हैं। देयर हैव बीन मैनी टेररिस्ट अटैक्स इन कंट्रीज, यानी कि देशों में बहुत सारे आतंकी हमले हो चुके हैं, जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अदर्स। यानी कि भारत, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे देशों में बहुत सारे आतंकी हमले हो चुके हैं। द 9/11 अटैक इन अमेरिका एंड द 26/11 मुंबई अटैक इन इंडिया आर सम ऑफ द बैड एग्जाम्पल्स। 2 हमले हमने यहाँ गिना बेटा, ज़्यादा नहीं। क्या कर, अमेरिका में 9/11 वाला अटैक और भारत में 26/11 का मुंबई अटैक, यह बुरे उदाहरण है, कुछ बुरे उदाहरण हैं, ठीक है बेटा? इस प्रकार से आपने इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म लिख दिया, ठीक है? अब अगला पॉइंट क्या बेटा? काजेस, यानी कि आतंकवाद का कारण क्या है ना बेटा? अब आइए फिर पैरा चेंज कर देना। द मेन काजेज ऑफ टेररिज्म आर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पॉलिटिकल हेट्रेड। क्या लिखा बेटा? बहुत जोरदार लिखा बेटा। आतंकवाद के मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक नासमझी, रिलीजियस माने धार्मिक,
मिसअंडरस्टैंडिंग माने ना समझ, धार्मिक ना समझी और राजनीतिक घृणा। तो क्या कहा बेटा, आतंकवाद का मुख्य कारण क्या क्या है? आतंकवाद का द मेन काज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का मुख्य कारण पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग धार्मिक नासमझी है, और पॉलिटिकल हेट्रेड है, राजनीतिक घृणा है। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? आतंकवाद का के मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक नासमझी और राजनीतिक घृणा होती है। ठीक है, देयर आर सम पीपल हु आर मिसगाइडेड बाय फास्ट लीडर, फास्ट माने झूठे लीडर, मैं नेता हूं। कुछ लोग हैं, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जो यानी झूठे नेताओं के द्वारा, झूठे नेता माने नहीं जाते, नीति को लेकर के जो चले वही नेता है। तो आतंकवादी नीति के थोड़े होते हैं। तो वही कहा बेटा, देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झूठे नेताओं के द्वारा भ्रमित किए जाते हैं, मिसगाइड किए जाते हैं। लिखा बेटा, सम ऑफ देम, कुछ ऐसे होते हैं, आर मिसलेड बाय रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत धर्म और विश्वास के द्वारा मिसलीड किए जाते हैं, मतलब उन्हें अंधेरे में रखा जाता है। इतना समझ गया? तो यह आपने क्या बताया बेटा, यह आपने क्या बताया, कारण बताया कि आतंकवाद का कारण क्या है। ठीक है, अब आप इसको कैसे रोकोगे, इसके बारे में बताना है। कैसे लिखोगे? देखिए इधर, देयर इज नीड ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल टू स्टॉप टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए, टू स्टॉप टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए लोगों के बीच एकता की आवश्यकता है। लोगों के बीच किसकी आवश्यकता है? एकता की। देयर इज नीड ऑफ यूनिटी, एकता की आवश्यकता है, अमंग द पीपल माने लोगों के बीच में, टू स्टॉप टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए। तो आतंकवाद को रोकने के लिए लोगों के बीच में एकता की आवश्यकता है। बताइए बेटा, कोई कठिन है क्या? कोई वर्ड कठिन आपको लग रहा है? समझ आ रहा ना? कोई टेंशन, सरल भाषा में आप जो कहना चाहते हो अपनी बात को लिखो, कोई गाइड, कोई यानी कि क्वेश्चन बैंक, इससे नहीं बेटा, अपनी लैंग्वेज सरल भाषा में बना करके अपनी बात कह दो, यही तुम्हारी कला है। अब जब इसको पढ़ेगा एग्जामिनर तो समझेगा कि इस लड़के ने कहीं से याद करके नहीं लिखा है, बल्कि इसका कॉमन सेंस है, इसका दिमाग है, लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। जब एग्जामिनर समझता है कि लड़के के अंदर अंग्रेजी बोलने और लिखने की कला है, तो आपको नंबर पक्का देगा बेटा। समझ, यही पाठक स्टाइल। ऐसा लिखो कि उसको लगे कि ये लड़के ने रटा नहीं है बल्कि अपनी लैंग्वेज दी है। ठीक है, तो एजुकेशन, पीस, शिक्षा, शांति और प्रेम, शिक्षा, शांति और प्रेम आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द इवेंट्स डन बाय द टेररिस्ट। शिक्षा, शांति और प्रेम आवश्यक है। अरे नेसेसरी माने आवश्यक है, टू प्रिवेंट माने रोकने के लिए, द इवेंट्स माने घटनाएं, डन बाय द टेररिस्ट आतंकवादियों के द्वारा की गई घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? शिक्षा, शांति और प्रेम आतंकियों के द्वारा की गई घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। एजुकेशन, पीस एंड लव आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द इवेंट्स डन बाय द टेररिस्ट। शिक्षा, शांति और प्रेम आतंकवादियों के द्वारा की गई घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। आगे क्या लिखा बेटा? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट्स शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। सरकार को आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए
अगेंस्ट टेररिस्ट, सरकारों को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एंड और देयर इज नीड ऑफ हार्मनी अमंग ऑल, और सभी के बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। सामंजस्य की आवश्यकता है। देयर इज नीड ऑफ हार्मनी, सामंजस्य की आवश्यकता है अमंग ऑल, हम सभी के बीच में। तो ये लगा बेटा, देयर इज नीड ऑफ हार्मनी अमंग ऑल। इस प्रकार से अगर आप आर्टिकल लिखोगे अपनी भाषा में तो एग्जामिनर अवश्य प्रभावित होगा बेटा, और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। 95% प्लस ले आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ में इसको लिखने के बाद अगर आप एक कोटेशन फिट कर देते हैं, ऊपर एक कोटेशन लिखा है, नीचे एक कोटेशन और लिख दो, 4 चांद लग जाएगा बेटा। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, सबको मालूम है। अरे इतनी सरल, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए कहा सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब में सामंजस्य की क्या है आवश्यकता है। थैंक यू बेटा।